हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। अभी हम पढ़ेंगे ये खिलजी वंश के जो अंतिम सुल्तान हैं नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में, और खिलजी वंश का जो पतन हुआ है उसके कारण कारण आपको बताएंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में, जो अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा बेटा था, तीसरे नंबर का बेटा था। अब जो है आपने देखा है कि वो अगले वीडियो में मैंने बता दिया है कि वो किस तरह से ये सुल्तान बना और उसकी हत्या किस तरह से हुई है। और उसका मूल्यांकन हम करें तो ये जो है खिलजी वंश का जो है सबसे अयोग्य शासक सिद्ध हुआ है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। हालांकि उसने अपने वक्तव्य से बहुत प्रभावित किया था सैनिकों को, जब उसकी हत्या करने ले जा रहे थे। तो वो तो सही थी कि वो उसकी जो बोलने की जो स्टाइल थी उससे वो प्रभावित हुए थे और उसको उस समय वो बच गया था। लेकिन बाद में मतलब सिंहासन हाथ आते ही वो जो है, वैसे वो व्यसनी भी था, विलासी था, विलासी पर कुछ आदतें इसकी ख़राब थी जो हमने बताई है आपको। तो इस तरह से, और उसने निजामुद्दीन औलिया जो थे उस ज़माने के पीर थे, उनके भी उसने बेइज्जती की थी, उनका अपमान किया था, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन की और खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो ये सारी बातें हमने आपको अगले वीडियो में बताई है और आज थोड़ा सा बता दी है आपको। अब जो इसकी हत्या जो हुई है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की 1320 में उसकी हत्या हुई है। और उसके बाद जो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो वही खुसरो खां हैं जो दक्षिण में की लड़ाइयों में वो गया था। तो मुबारक शाह की हत्या के पश्चात खुसरो खां ने राज्य के प्रमुख अमीरों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने प्रति स्वामी भक्ति का वायदा करने के लिए मजबूर किया और उनकी अनुमति प्राप्त करके सितंबर 1320 ईस्वी में जो है सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह की के नाम से वो है सिंहासन पर बैठा है। वैसे नाम उसका खुसरो खां था, लेकिन जो पूरा नाम बाद में उसने सुल्तान, जो वो सुल्तान बना तब नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। और उसने पुराने अमीरों और पदाधिकारियों को उसी पद पर स्थायी किया जिन पदों पर वो पहले से ही काबिज थे। और अनेक संबंधियों को भी उच्च पद उसने अपने प्रदान किए। लेकिन ऐसे अनेकों अमीरी का जो खिलजी वंश के प्रति वे भी स्वामी भक्त माने जाते थे, तो उन्हें भी वो है उनका वध करवा दिया। हाँ, और कई जो उसको कई शक हुआ उसकी स्वामी भक्ति पे, तो उनका वध करवा दिया। और उनके जो है वो कोई भी मतलब ऐसे कहते हैं कि उसने कई उपाधियों, पदों तथा धन का वितरण भी किया था और अधिक से अधिक अमीरों और अधिकारियों को अपने पक्ष में करके खुसरो शाह जो है वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि अरे के नाम से जो वो सुल्तान बना है, उसने अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया। किन्हें? जो मतलब उच्च पद दिए थे उन अमीरों और जो दरबारियों को, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन का वितरण करके अपने पक्ष में कर लिया। अब जो है उसने अपने भाई हिसामुद्दीन का विवाह भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी उससे करवा दिया और उससे खान ए खाना की उपाधि दी। और फिर उसके जो अपने संबंधियों हैं उनको भी
मतलब बड़े बड़े पद दिए और उनको भी बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी और उस तरह से उनको भी संतुष्ट किया। पद और धन और सत्ता सब क्या जो महत्वपूर्ण पद और धन वगैरह दे करके उन्हें भी संतुष्ट किया। लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक बड़ी बात यह थी कि खुसरो खां जो था वो एक भारतीय मुसलमान था और ये अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबार था तुर्की सरदारों का, तुर्की अमीरों का दरबार था। और वहाँ पर जो है ये तुर्की लोग जो थे वो भारतीय मुसलमान को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत की बागडोर एक ऐसे लोगों के हाथ में सौंपी जाए जो तुर्की नहीं है बल्कि भारतीय हैं। इन सब में जो है गाजी मलिक जो था ये बहुत महत्वाकांक्षी था और वह स्वयं भी सिंहासन पर अधिकार करना चाहता था। अब ये जो है ये सारे जो अमीर लोग थे और उमराव थे जो भी थे तुर्की, वो भारतीय मुसलमानों को इस्लाम के विरुद्ध आचरण करने वाला मानते थे। अब क्या हुआ कि ये सारे तुर्की अमीर और सुल्तान जो सुल्तान नहीं तो तुर्की अमीर और दरबारी जो भी थे वो सब खुसरो शाह के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया तथा सिबिस्तान, मुल्तान, समंदार के सूबेदारों और आईने मुल्तानी के विद्रोह के लिए आमंत्रित किया, परंतु उनमें से कोई भी उनका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। तब उसने कुछ प्रांतों के छोटे मुस्लिम पदाधिकारियों और मुस्लिम जनता को इस्लाम के नाम पर खुसरो शाह के विरुद्ध भड़काया। इस्लाम के नाम पर, इस्लाम शाह नहीं, इस्लाम के नाम पर खुसरो शाह के विरुद्ध भड़काया और उसकी योजना ये सफल भी रही। अब ये क्या है कि सारे जो मुसलमान हैं जो तुर्की थे वो सारे जो हैं खुसरो शाह के जो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ दिया और इस तरह से एक जो युद्ध हुआ था और वो दिल्ली के निकट जो है इंद्रप्रस्थ में खुसरो शाह से इसका मुकाबला हुआ और एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है ये खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो बड़ी वीरता से लड़ा था और ये जो खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था और अंत में वो क्या है कि भले वो बड़ी वीरता और बहादुरी से लड़ा हो लेकिन वो पराजित हुआ है और मारा गया है। और इस तरह से 4 महीने के ही खुसरो शाह का, नासिरुद्दीन खुसरो शाह का शासन रहा है और इसके बाद जो है इसका अंत हुआ है। अब जो है अंत हुआ और उसके बाद जो नया वंश जो है वो जो है ये उधर मतलब तुगलक वंश की शुरुआत हुई है। अब ये जो लड़ाई में मलिक गाजी तुगलक शाह जो था उसका भी बड़ा हाथ रहा है। उसी ने ही ये मतलब खुसरो शाह के विरुद्ध मतलब ये जो सेना थी उसमें भाग लेकर के उसको हराया है। और उसका जो पुत्र जूना था जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से पहचाना जाना लगा था वो भी इसके साथ था। तो इस तरह से खिलजी वंश का अंत हुआ है और एक नए राजवंश जो है वो तुगलक वंश का शुरुआत हुई है। इस तरह से अलाउद्दीन की मृत्यु के 4-5 महीने में ही खिलजी वंश जो है ख़त्म हो गया है। इसके कारण जो है हम बताएंगे। सबसे पहला कारण ये था कि ये खिलजी वंश जो है सैनिक शक्ति पर आधारित साम्राज्य था।
क्योंकि बलबन की भांति अलाउद्दीन के साम्राज्य की नींव भी दुर्बल ही थी। सत्य तो यह है कि सैनिक शक्ति पर आधारित जो साम्राज्य होता है वो कभी भी दीर्घायु प्राप्त नहीं हो सकता, लंबे समय तक नहीं चलता है। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन दोनों ने ही सैनिक शक्ति के माध्यम से ही सत्ता को हस्तगत किया था। जैसे कि हमने जलालुद्दीन का भी पढ़ा था कि कैसे छोटे से बच्चे जो क्यूमस जो था उसको बलबन का जो सेनापति बलबन के जो वंशज था, अंतिम जो सुल्तान जो था वो छोटा सा बच्चा था क्यूमस, उसका कैसे वध करके और जलालुद्दीन फिरोज शाह की उपाधि धारण करके खिलजी वंश का उसने खिलजी वंश की नींव डाली है 1290 में। तो हमने देखा है कि उसने भी ऐसे ही मार कर ही रक्तपात करके ही सिंहासन खिलजी वंश के पहले राजा या पहला सुल्तान या संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने डाली थी। तो हमने देखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी जलालुद्दीन खिलजी का वध करके ही उसने भी सिंहासन छीना था, है ना। और अलाउद्दीन की भी मृत्यु के बाद जो है जो उसका छोटा सा बच्चा है शिहाबुद्दीन जो 6 साल का है, उसको भी इसी तरह से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है उसने आनंदा करवा दिया, ग्वालियर भिजवा दिया, कैद करा दिया, बाद में इसका भी वध कराया। और अपने यहाँ तक कि अपने सारे जो खिलजियों के जो खिलजी अलाउद्दीन की जो पूरे खानदान थे उन सबका भी वध कराया, है ना। तो ये मतलब सारे जो लोग हैं वो एक वध करते करते इस तरह से वो ज़्यादा लोगों के अंदर विश्वास प्राप्त नहीं कर सका था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इसकी जो नींव थी वो सैनिक शक्ति के आधार पर ही डाली गई थी। हाँ, ये जरूर है कि सैनिक शक्ति के बलबूते पर अलाउद्दीन ने इसका विस्तार किया था और मंगोल आक्रमण से भारत की सुरक्षा की थी। और इसी को आधार बना करके उसने स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन स्थापित किया था। और इस तरह से कहते हैं कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का शासन भली भांति उसने आरंभ किया हो, लेकिन बाद में उसने भी मतलब भोग विलास और में डूब गया था। कई कि उसने ऐसे अनैतिक आचरण भी किए थे और जनता और अमीरों की नज़रों से गिर गया था। इसी तरह से हम जो है उसका जो बता सकते हैं कि अलाउद्दीन की जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो स्थापित खिलजी वंश का पतन जो हुआ उसका मुख्य कारण पहला ये रहा है। दूसरा जो कारण है तुर्की अमीरों को शक्ति और प्रतिष्ठा से वंचित करना। दूसरा कारण हम इसको इसलिए बता सकते हैं कि क्योंकि खिलजी वंश जो था उसमें जो भी तुर्की लोग थे उन अमीरों को शक्ति और प्रतिष्ठा से अलाउद्दीन ने वंचित किया था। इसलिए वो सारे जो अलाउद्दीन के विरोधी बन गए थे, उनकी मतलब अलाउद्दीन की जो राजस्व व्यवस्था थी उससे किसान वर्ग भी असंतुष्ट हो गया था। क्यों असंतुष्ट? क्योंकि उसने 50% कृषि कर लगाया था, उपज का 50%। इससे किसानों की हालत बड़ी खराब हुई थी। तीसरा जो है इसमें यह भी है कि बाजार व्यवस्था लागू करके व्यापारिक वर्ग भी उससे विरोधी बन गया था। गुप्तचर विभाग की वजह से भी कई लोगों की सुख सुविधाएं छीन गई थी और चारों तरफ जो है असंतोष व्याप्त हो गया था। और ऐसे जो मतलब असंतोषी जो ऐसे माहौल पैदा हो गया था कि जनता भी मतलब संतुष्ट नहीं हो पाई थी। इसलिए
आशीर्वाद लाल जो एल श्रीवास्तव जो लिखते हैं, जो इन्होंने बताया कि अलाउद्दीन ने अपनी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपने पुत्रों और उत्तराधिकारियों को उचित शिक्षा नहीं दी थी, इसलिए ऐसा अंत हुआ। तीसरा जो कारण बताया है, अलाउद्दीन का निम्न वर्गीय लोगों पर अत्यधिक विश्वास करना। अलाउद्दीन ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी मतलब खिलजी वंश के जो भी सुल्तान आए, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हो, इन्होंने छोटे कुल के लोगों पर इतना विश्वास करके राज्य के ऊंचे पदों पर उसको आसीन किया और वही लोग उसका विश्वासघात करने लगे, जिसमें हम बता रहे हैं कि मलिक काफूर जो था वो भी निम्न कुल का ही था और वो गुजरात का निवासी था और नपुंसक था, लेकिन सुंदर भी था दिखने में और बड़ा बुद्धिमान था। और ऐसे कहते हैं कि 1297 ईस्वी में, है ना, 1297 ईस्वी में नुसरत खान ने उसे 1000 दिनार में क्रय कर लिया था, इसलिए उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर को। और दक्षिण की विजय में इसका मुख्य हाथ था। अलाउद्दीन खिलजी ने कि जितनी भी दक्षिण भारत की विजय की, चाहे देवगिरी हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे पांड्य हो, होयसल हो, कोई भी मतलब ये जो भी प्रदेश इसने जीते थे, उस सब विजय अभियानों में इसका श्रेय, विजय अभियानों का श्रेय जो है मलिक काफूर को दिया जाता है। और इतना विश्वास कर दिया कि उसने अपने बड़े बेटे खिजर खां को उसने वो अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करके अपने सबसे जो नाबालिग पुत्र है, जो उमर, अपना नाबालिग जो पुत्र है यार, उसका जो नाबालिग पुत्र का नाम थोड़ा भूल गई हूँ, अभी वापस में याद आ जाएगा थोड़ी देर में। तो अलाउद्दीन ने जो है 6 वर्षीय जो पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर को उसने गद्दी पर बिठाया था, तो वो मलिक काफूर के कहने पर भी बिठाया था। बाद में मलिक काफूर कितना शक्तिशाली हुआ और किस तरह से उसने खिलजी वंश के पतन का जिम्मेदार माना गया, वो हमने आपको बताया है पहले ही। अगले वीडियो में हमने बता दिया है, यानी अभी जो पहले वीडियो गया उसमें हमने बताया है। तो इस तरह से जो दूसरा जो इस अलाउद्दीन का जो तीसरा जो बेटा था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, वो भी इसी तरह से खुसरो खां जो उसका दक्षिण भारत की विजय में उसका बड़ा हाथ था, तो वो भी उसके ही पर इतना विश्वास करने लगा और वो भी इसी तरह से इतना विश्वास किया कि बाद में उसी की ही हत्या का जो है वो कारण बना है और बाद में जो है सिंहासन पर बैठा है। और इसके बाद जो है 4 महीने में ही उसका भी अंत हुआ है। तो जो ऐसे है कि निम्न वर्षीय लोगों के प्रति सुल्तानों ने खिलजी वंश के सुल्तानों ने इतना विश्वास कर दिया कि उनके हाथों में ही पूरी सत्ता सौंप दी और बाद में वही लोग जो है उस चीज़ को भूल गए जिसके बल पर, यानी उस एहसान को भूल गए खिलजी सुल्तानों के, जिसके बल पर वो सिंहासन पर आए थे, राज्य के प्रभावशाली पद पर वो काम करने लग गए थे। उस एहसान को इन लोगों ने भुला दिया था और इस तरह से इस वंश के पतन का ये कारण भी बना है। अब जो है चौथा जो कारण है, छल कपट षड्यंत्र और रक्तपात से खिलजी वंश की नींव को रखना। हमने देखा है कि इसी से ही खिलजी वंश की नींव रखी गई है। और अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी हो चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो,
इन सभी ने जो है छल कपट करके ही इस तरह से इस वंश की को आगे बढ़ाया है। जैसे कि मलिक काफूर है, उसने भी यही किया। हालांकि उस पद उसके वो जो है इसका उत्तराधिकारी नहीं था इस अलाउद्दीन का, लेकिन इसने भी छल कपट ही किया। खुसरो शाह जो है वो भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उसने हत्या करवा दी। तो ये सब जो है ये सारे जो लोग हैं वो रक्तपात, षड्यंत्र, छल कपट, इससे जो इस वंश की नींव रखी गई थी, इसलिए ये वंश जो है ज़्यादा अधिक लंबे समय तक वो काम नहीं कर सका। जब तक अलाउद्दीन था तो वो थोड़ा कठोरता उसने से कोई भी ऐसा षड्यंत्र करता या कोई भी सिर उठाता तो वो बड़े कठोरता से उसको कुचल देता था। लेकिन अलाउद्दीन के बाद जो शासक आए वो ऐसे नहीं आए, इसलिए इस वंश का पतन होना लाजमी था और अंत में इस वंश का पतन हुआ है। ठीक है, थैंक यू।